हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसका टॉपिक ये है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है। तो चलिए जी, जनरल रीडिंग हम करके देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए कैसी फीलिंग्स रखते हैं अगर आप में नो कॉन्टैक्ट है। वो लोग भी देख सकते हैं जो लेस कॉन्टैक्ट में हैं या फिर उनका कॉन्टैक्ट अभी थोड़े दिन हुए नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल दूर हो चुके हैं, कॉन्टैक्ट मैसेज कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए भी रीडिंग हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। ओके गाइस, तो सबसे पहले रीडिंग में जाने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरी मंथली रीडिंग अपलोडेड है, तो वो आप देख सकते हैं। वो लव रीडिंग्स हैं और थोड़ा करियर का भी पोर्शन उसमें मिलेगा आपको, तो आप चेक कर सकते हैं उनको भी। ठीक है, और इसके अलावा गाइस, सबसे पहले मैं आई रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपके लिए आपकी सिचुएशन को, यानी कि आपके मन की बात को जानना चाहूँगी कि आप क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेके, वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं रिलेशनशिप को लेके, उस पार्टनर को लेके। ठीक है, आपके जो भी पार्टनर हैं उसके बारे में आपकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या करना चाहते हैं आप रिलेशनशिप में। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप वर्क करना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या कह रही हैं गाइज। आपकी फीलिंग्स कह रही हैं कि आप रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर कुछ कहें, आपसे एक्सप्लेन करें, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करें, तो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आप चाहते हैं कि आप वर्क करें। आपसे कोई गलती हुई तो उसको आप वापस से शुरुआत कर सकते हैं अपनी रिलेशनशिप की। मतलब आप टोटली आप देखें तो आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, जो भी सिचुएशन है उसमें नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करने के लिए आप रेडी हैं। और आप उनको स्टॉक भी करते हैं, आप उनका मीडिया चेक करते हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सब जानकारी आपको होती है। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और भी लेते हैं आपके कार्ड्स। यूनिवर्स बताएं, जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले, वो क्या सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, क्या फीलिंग्स हैं। यूनिवर्स बताएं क्या फीलिंग्स हैं। जजमेंट, एस ऑफ कप्स। गाइज आपकी फीलिंग तो बिल्कुल बढ़िया है। गाइज देखिए, आपकी फीलिंग ये कह रही है, आपका दिल और दिमाग ये कहता है कि आप एक नई शुरुआत करें। नो मैटर आप में किस वजह से हुआ है, कुछ भी हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो, लेकिन आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। प्यार को न्यू लव भी किसी के लिए हो सकता है, यानी कि आप अब इस रिलेशनशिप में कट ऑफ करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं। आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं, ये तो जर्नल है। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोगों के लिए है कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़ के एक नया रिलेशनशिप आपके पास आए, ऐसा आप सोच रहे हैं। यानी कि कोई नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं, या फिर आप जो पार्टनर जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनको लेट गो कर रहे हैं। यानी कि आए तो ठीक है, नहीं आए तो हमें कोई परवाह नहीं है, ऐसी आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। जजमेंट का कार्ड, आपको कुछ रियलाइजेशन हुआ है, आप कुछ किसी चीज़ को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। ये देखिए, दो तरह से ये कार्ड पढ़ा जाता है। अगर तो आप कोई नया रिलेशनशिप में चाहते हैं तो नई नई तरह से न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं नए पर्सन के साथ। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए है कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके एक्स पार्टनर से, जिसके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं, उन्हीं से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म करके रीबर्थ यानी कि दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा ये अलग अलग आपके आ रहे हैं। ठीक है, मैसेजेस, तो आपसे जैसा रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। एक बार और देखूंगी मैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ये ले लेते हैं हम। आगे है तो ठीक है, एक और कार्ड्स को यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 कार्ड्स ये जंप होके आया था, इसलिए मैं ले रही हूँ, अदरवाइज़ नहीं लेती। देखिए, आप एक्शन लेना चाहते हैं, बातों को आपको पता है कि आपकी कास्ट, आपके रिलीजन अलग हैं, लेकिन फिर भी किसी राइट टाइम का वेट करें। हो सकता है कि आप में लॉन्ग डिस्टेंस हो, आप प्यार भरी फीलिंग्स रखते हैं लेकिन बता नहीं रहे, ऐसा आपकी दिल और दिमाग में चलता है। आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो ये दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं, आप उनसे मिलना चाहते हैं, या फिर आप वो आपके पास मिलने आए, ऐसा आप चाहते हैं। एक राइट टाइम का वेट करना चाहते हैं उनसे कम्युनिकेट जारी करने के लिए। ठीक है, आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप एक्शन लेना चाहते हैं। आपको प्रॉब्लम्स दिख रही है लेकिन फिर भी आप एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, आपकी ऐसी एनर्जी है। ठीक है, आप अपने प्यार को जाहिर नहीं करें, लेकिन अगर कांटेक्ट होता है आपसे तो डेफिनेटली आप एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, ऐसी आपकी एनर्जी लग रही है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले हम कार्ड्स लेंगे कि वो रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स बताएं, मेरे जो व्यूअर के जो पार्टनर हैं, वेट अ मिनट गाइस, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। ओके, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं वो रिलेशनशिप को किस तरह देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में।
ओके गाइज, यहाँ पे ये डेविल का कार्ड आ चुका। ओके हमारे पास 2 कार्ड्स हैं गाइज। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड डेविल। ओके, एक और कार्ड चाहिए हमें। यूनिवर्स बताएं क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेके मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं हमारे पास। द सन, 6 ऑफ वॉन्ड्स गाइज। देखिए जंप होके आए थे तो हम दोनों ही ले लेंगे, अदरवाइज मैं 3 कार्ड रीडिंग करने वाली थी, ठीक है। ओके गाइस, तो अगर साइन की बात कहूँ तो देखिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हमारे पास है, कैप्रिकॉन स्पेशल है और लियो हमारे पास है, ठीक है, लियो स्पेशल है। और यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, ठीक है। साइन कुछ भी हो सकता है क्योंकि सारी साइंस आ जाएंगे अब बारी बारी से, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग में सारी साइंस के लिए होती है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को किस तरह देखते हैं, आप में नो कांटेक्ट है तो उस रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर चाहे एज उनकी कुछ भी हो, मुझे यहाँ पे लग रहा है थोड़ी सी इमेच्योरिटी उनमें है, ठीक है। वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पे पूरी नज़र है। ऐसा मत सोचिए कि वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आप किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वर्क प्लेस पे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। ये सब उनको मालूम रहता है। इनका सारा टाइम मोबाइल पे ही जाता है, या तो इनका कोई काम ही ऐसा है कि मोबाइल से रिलेटेड काम करते हैं, कोई मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं। अदरवाइज़ इनका अभी फोकस सारा अपने मोबाइल पे है कि मोबाइल के ज़रिए आप पे कहीं न कहीं निगरानी रख रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इनको पता है कि आप गुस्से में हैं, इनको पता है, मतलब कुछ टॉक्सिसिटी इनके जीवन में ऐसी है जो कि आपको बता नहीं सकते, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। टॉक्सिसिटी इन द सेंस कि कुछ भी हो सकता है गाइज़, यहाँ पे कुछ ऐसा आपके रिलेशनशिप को किस तरह से देखते हैं वो चीज़ें देख रहे हैं। तो आपके रिलेशनशिप में इनको कुछ बंधन लगता है, या तो आपने जल्दी में चाहिए होगी कि मुझे कमिटमेंट दो, या फिर ऐसा कुछ कहा होगा कि मतलब दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी आपको समझना चाहिए। और आपके पार्टनर जब आप कुछ कहते हैं या फिर जल्दबाजी करते हैं तो उसको टॉक्सिसिटी मानते हैं, यानी कि आप इन पे किसी बात का प्रेशर बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी इनको लगती है, यानी कि कुछ बंधन में फंस गया हूँ ऐसा इनको लगता है। क्योंकि जो आदमी इंसान अपने मन मर्जी से जो काम करता है वो किसी के दबाव में आके नहीं कर सकता, ऐसी मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है। ये रिलेशनशिप में आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप का एक रीबर्थ करना चाहते हैं, ये भी आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं। दिस सन कार्ड रिकन्सिलेशन को बताता है गाइज, ये आपके साथ क्लियरिटी के साथ आना चाहते हैं, लेकिन आपकी कुछ जल्दबाजी, आप में कुछ बातें ऐसी हैं जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करते हैं। इनको लगता है कि किसी चीज़ ने मुझे दबाव में रख रखा है, किसी चीज़ ने मुझे जकड़ रखा है और मैं अपनी डिसीज़न खुद नहीं ले सकता, ऐसी इनकी एनर्जी है, ठीक है। ये भी चाहते हैं कि आपसे इनकी लॉन्ग टर्म तक हो, आपसे इनका रिलेशन बने, आपसे इनकी शादी हो, कुछ एंगेजमेंट हो, या फिर कुछ वादा ऐसा आपको दें ताकि आप इनके साथ उम्र भर रहें, ये भी ये चाहते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए इनकी एनर्जी रिलेशनशिप में जो चाहते हैं इनकी तरह से होना चाहिए, ऐसा ही चाहते हैं, और आप इन पे दबाव बनाते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा इनसे कुछ कहते हैं तो ये बातें इनको टॉक्सिसिटी की जैसे लगती है, यानी कि कुछ टॉक्सिक है जो बार बार आपको किसी को पिंच करना, मतलब परेशान करना, वो वाली बातें आपको रिलेशनशिप को लगती है। यहाँ पे पूरे फोकस इनका आपके ऊपर है, यानी कि आप पे ध्यान देते हैं। लेकिन इन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसीलिए हो गई है आप में कि गाइज आप इनको समझ नहीं पा रहे, शायद ये टाइम और लेना चाहते हैं, चीज़ें इतनी जल्दी नहीं होती। हो सकता है कि ये अपने करियर को बनाने में लग रहे हैं, हो सकता है घर वालों को मनाने में लग रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेकिन ये इनकी इनकी सोच इस तरह से है कि आपको कुछ ऐसा बंधन है जिससे ये आपकी कुछ आदतों से बाहर आना चाहते हैं, यानी कि आपकी आदतें या फिर इनको दबाव में या प्रेशर में रखना इनको पसंद नहीं, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है, मुझे लग रहा है, ठीक है। इनके कार्ड्स में इनकी आपके रिलेशनशिप में ये सन की तरह देखती है, यानी कि आपसे इनको हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन वो कुछ टॉक्सिक भी है, यानी कि आपका जो रिलेशनशिप है ना तो छोड़े बनता है ना लिए बनता है, क्योंकि अभी रेडी नहीं है, कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, और आप चाहते हैं इनसे शादी करना, ये भी चाहते हैं, लेकिन ये थोड़ा रुक के आपको क्लियरिटी देंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत कम की लग रही है मुझे, ठीक है। हो सकता है नो कांटेक्ट, या फिर आपसे बात तो कर रहे होंगे लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी बात नहीं हो रही जिससे कि कुछ नाराज़गी है आप में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी चीज़ों को ये गलत तरीके से देख रहे हैं, या फिर आप इनको गलत तरीके से कोई चीज़ पेश कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि करंटली क्या हो रहा है आपके रिलेशन, करंट फीलिंग्स क्या है इनकी आपके लिए, ठीक है। करंटली आपके लिए क्या फीलिंग्स है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके, हमारे पास एक कार्ड आ चुका है, देखिए 9 ऑफ कप्स, ठीक है। करंट फीलिंग्स क्या हैं, द हर्मिट, ओके,
एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स, सिर्फ एक कार्ड। ओके, पेज ऑफ कप्स। देखिए करंट फीलिंग्स में क्या है गाइस। ओवरऑल देखिए चैरियट का कार्ड है, जैसा कि आपके आया था इसके, ये आप दोनों कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हैं गाइस यहाँ पे। देखिए करंट फीलिंग्स में क्या है, ये स्ट्रेंथ ला रहे हैं अपने आप में, एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ों को, आप में कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड अलग हो सकते हैं, आपके रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, आपके घर वालों की मान्यताएं अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को जानते हुए बूझते हुए ये आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। ये एक योद्धा बन के सबको समझाएंगे, या फिर किसी से फाइट करनी पड़े तो फाइट करेंगे। इनकी एनर्जी ऐसी है। करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, अगर नो कांटेक्ट आपका रिसेंट हुआ है तो भी इनकी यही हालत है, और अगर बहुत दिन हो गए, महीने बीत गए हैं, तो भी इनकी आज यही हालत है, आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आप इनके विश हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आपसे इनकी इच्छाएं पूरी होती है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आपको अपने डिज़ायर मानते हैं। इनकी करंट फीलिंग्स है, लेकिन इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए हाथ बांध के बैठे हैं। इनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि ये कुछ ना कुछ ऐसा है गाइस आपके रिलेशनशिप में कि आपसे कुछ किसी बात को लेके आपको समझाना चाहते हैं कि जो चीज़ें थोड़ा रुक के होना चाहती है वो आप जल्दी में चाह रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे, आप जल्दी में हैं, और ये जो चीज़ों को वाइजली डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ कुछ के लिए अगर कास्ट इश्यूज़ हैं तो घर वालों को मनाना बहुत, आप भी समझ सकते हैं कि घर वाले किसी और कास्ट में जाना पसंद नहीं करते, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि अगर आप में ऐसी प्रॉब्लम्स है तो ये डेफिनेटली उसी चीज़ों को सुलझाने में लगे हैं। देखिए द हर्मिट का कार्ड, ये बिल्कुल पॉज लेके बैठे हैं, क्योंकि इनको पता है कि घर वाले जब तक इनको आपके और इनके रिलेशनशिप के लिए राज़ी नहीं होती, आगे कदम नहीं बढ़ा सकते, और उसी वजह से वाइजली चलना चाहते हैं, यानी कि डिसीजन लेना चाहते हैं। हर्मिट कार्ड एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी बताता है, मतलब ये अपने आप में इतने बदलाव ला रहे हैं जिसके कारण ये अपने घर वालों को भी समझा लेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप दोनों की बात बनी रहे, ठीक है। ये क्योंकि आप इनकी विश हैं, लेकिन इसको विश को पूरी करने के लिए इनको वाइजली चलना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा अंधेरा होते हुए एक रोशनी की तलाश करनी पड़ेगी, जो कि आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेज ऑफ कप्स, इनकी फीलिंग्स क्या हैं, आपसे सॉरी कहने की इनकी फीलिंग्स है कहीं ना कहीं, लेकिन ये आपसे सॉरी कहना चाहते हैं मन ही मन। इन्होंने जो सिचुएशन क्रिएट की है आपके रिलेशनशिप में, और थोड़ी सी जल्दबाजी आपने की है, तो डेफिनेटली आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको एक ऑफ़र देंगे बहुत जल्द। अभी इनकी करंट फीलिंग्स ये है कि ये आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, बहुत इनिशिएट करना चाहते हैं, बहुत इनको डर भी है कि आप कैसा रिएक्शन देंगे इनको, ठीक है। ये आपके मन की बात जानते नहीं है, लेकिन मैं इनकी मन की बात आपको बता रही हूँ गाइस। इसके लिए लाइक तो बनता ही, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये इनके मन की बात ये है कि आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, और आपको एक छोटा ही सही कुछ ना कुछ ऐसा हिंट देना चाहते हैं जिससे आप इनको ट्रस्ट करें, ठीक है, आप इनको विश्वास करें। चलिए देखते हैं इनके इरादे क्या हैं, आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर इनके इरादे क्या हैं। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं, इनके इरादे क्या हैं। इरादे, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। इरादे बताइए यूनिवर्स, इरादे क्या हैं इनके। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, हम नहीं ले सकते। इरादे क्या हैं यूनिवर्स, बताएं। ओके, देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स। अब देखिए इनका इरादे क्या हैं। देखिए यहाँ पे सारी साइंस आ जाएंगी, अदरवाइज़ फिर मैं बता देती हूँ। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि है, ठीक है। यहाँ पे विर्गो का कार्ड है, हर्मिट, ठीक है। और यहाँ पे फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, ठीक है। यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कन्या, वृषभ और मकर राशि, ठीक है। और यहाँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस यानी कि मेष, एरीज, लियो यानी कि सिंह राशि, और सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, ठीक है। इस तरह से कार्ड्स आए हैं। कोई मुझे पूछता है कि आप बताते जाइए, बारी बारी से बताइए आप साइन, तो मैं हिंदी में और इंग्लिश में बारी बारी से बता रही हूँ। शायद अब ऐसा कमेंट्स नहीं आएंगे मुझे, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे सारी साइंस आ जाएंगे। अगर साइन की बात कहें तो यहाँ पे लियो स्ट्रांगली लग रहा है, यानी कि कोई सिंह राशि का हो सकता है, कोई कन्या राशि का हो सकता है, कोई कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि का हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा सारी साइंस हैं, ठीक है। जो स्ट्रांगली मुझे दिख रहे थे वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे किसी का डेट ऑफ बर्थ मुझे लग रहा है कि 9 हो सकती है किसी की डेट ऑफ बर्थ, कोई सितंबर में पैदा हुआ लगता है, ठीक है। किसी की 6 भी हो सकती है डेट ऑफ बर्थ, किसी का 1 नंबर भी बहुत लकी है, या फिर 1 नंबर में किसी का डेट ऑफ बर्थ या जनवरी में हुआ होगा, ठीक है। जून भी मुझे लग रहा है, ठीक है।
यहाँ पे 1 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है। इसके अलावा 5 भी किसी की डेट ऑफ बर्थ सकती है और मी किसी का डेट ऑफ मंथ हो सकता है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बल्कि 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए इस महीने, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनके इरादे क्या हैं। इनके इरादे सिर्फ और सिर्फ आपको जो बातें नहीं बताते थे, यानी कि ये एक्सप्रेस नहीं करते थे अपनी फीलिंग्स, तो वो इनके इरादे हैं कि वो सब आपको बताएं, बोले, मुंह से बोलना चाहते हैं आपसे, क्या फीलिंग्स है इनकी वो बताना चाहते हैं। ये छोटा ही सही लेकिन स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट करके या कुछ ऐसा देके जिससे आप इनके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाएं, ठीक है। इनकी बातों को समझें, अगर ये टाइम और मांग रहे हैं तो इनको टाइम दें, ठीक है। द हर्मिट कार्ड मुझे ये भी बताता है कि अगर इनकी फीलिंग्स ये हैं कि ये वाइजली चलना चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि इनकी तरह से काम हो, यानी कि आप इनके ढंग को समझें कि किस तरह से रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं। ये अपनी अकॉर्डिंग बातों को सही करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपको कुछ दे के आपको राज़ी करना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट हो सकती है, कुछ फ्लावर बुके हो सकता है, कुछ ऐसा स्टेबल आपके साथ रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं, ताकि आप इनका वेट करें, थोड़ा और वेट करें, आपको ये कहना चाहते हैं, ठीक है। ये इनकी जो इरादे ये हैं कि आप इनका थोड़ा वेट करें, ऐसा इनकी कार्ड्स में लग रहा है, ठीक है। ये आपके लिए दुनिया से फ़ाइट करेंगे, अपनी बात को ऊपर रखेंगे, घर वाले हों चाहे फैमिली मेम्बर्स हों, ये सारों से आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, इनके इरादे ये हैं, ठीक है। ये जो लड़ाई है इसमें ये फ़ाइट यानी कि किसी भी बातचीत करके मतलब सबको समझाना और घर वालों को साथ लेके आपके साथ आगे चलना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे इनकी कार्ड्स में देख रही हूँ। इनके इरादे बहुत बहुत सही हैं आपके लिए। इनके इरादे ये हैं कि आपको प्यार दर्शाना चाहते हैं, जो इनके मन में है वो कहना चाहते हैं, ठीक है। इनके इरादे देखिए, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके एक्शन क्या होंगे। एक्शन सिर्फ हम 2 डेज़ के लिए देखेंगे गाइस, क्योंकि है ना कार्ड्स की एनर्जी चेंज होती रहती है और हम ज़्यादा वक्त के लिए ये रीडिंग्स 2 डेज़ के लिए देखेंगे सिर्फ, ठीक है। एक्शन क्या होंगे इनके, एक्शन बताइए यूनिवर्स, 2 डेज़ में क्या एक्शन होंगे। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक्शन क्या होंगे, 10 ऑफ कप्स, ओके। दी हेरोफेंट आया हमारे बॉटम में। अगर आप ये रीडिंग्स देखते होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा गाइज, इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब कोई कमिटमेंट देने वाला है आपके पास। ओवरऑल ये आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, इनके एक्शन ये होंगे। केवल सिर्फ 2 डेज़ की बात है, 2 डेज़ में गाइज बहुत कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने इनको अल्टीमेटम दिया है कि इतना ही टाइम है, उसके बाद मैं चली जाऊँगी, ये मतलब कुछ ऐसा अल्टीमेटम दे दिया आपने कि अब ये 2 डेज़ में ये कुछ करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, यानी कि आपको ये कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं। और इनकी ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पे यही लग रही है। देखिए बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि कोई घर वाले मान जाएं 2 दिन में, या घर वालों से आपकी बात इनसे घर वालों से कर ली है, ठीक है, और वो मान जाएं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखिए कार्ड्स में ऐसा दिखाई दे रहा है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ठीक है। ये आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं विद इन 2 डेज़। हमने सिर्फ 2 डेज़ की रीडिंग देखी है, 7 डेज़ की भी नहीं देखी गाइज, बहुत कुछ होने वाला है 2 डेज़ में, ठीक है। ये देखिए अचानक का कार्ड आ गया ये अचानक मतलब ये है, ये टावर कार्ड, ये टावर मूवमेंट ये बताता है कि आप में जाति का और बहुत सारे डिफरेंसेस आपके रिलेशनशिप में हैं। यानी जाति का भेद हो सकता है, परिवार नहीं मान रहे, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, रीति रिवाज अलग है, आप जिस मान्यता से हो ये दुनियादारी है, सोसाइटी, बहुत सारी बातें आपके इफ़ेक्ट करिए आपके रिलेशनशिप को। तो गाइस अचानक कुछ ऐसा स्टेप लेंगे जो कि आपकी तरफ बहुत बहुत एक्शन मोड पे आ जाएंगे गाइस। ये बहुत रिस्क लेना चाहते हैं। ये हेरोफेंट एक या तो किसी को अपने साथ लाएंगे गाइस, ये किसी से राय ले रहे हैं आपके लिए, ठीक है। कोई बड़ा पर्सन है, मैच्योरिटी वाला पर्सन है जिससे आपके लिए राय ले रहे हैं। ये अचानक कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे आपको कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है, ऐसा मैं कहूँगी। अभी किस वजह से किस तरह से भी हो सकता है मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ये ज़रूर है कि इनकी ओवरऑल एनर्जी एक्शन में ये दिख रही है कि आपको कमिट करना चाहते हैं और गाइस देखिए 5 कार्ड हमारे पास 2 बार आए हैं, तो 5 नंबर चेंजेस को बताता है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज आपके रिलेशनशिप में आने वाला है विद इन 2 डेज़, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इनके एक्शन क्या होंगे, ये इनको रातों को नींद नहीं आती, एक्शन क्या ले किस तरह से किया जाए इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे ये पास्ट में जो गलतियाँ इन्होंने की है, आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो बनाई है, उसके लिए बहुत बहुत पछता रहे हैं। ये अपने आप को दुखी कर रहे हैं और डेफिनेटली पुरानी बातों को सोच सोच के ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, ठीक है। ये ओवर थिंकिंग इनको सिरदर्द भी बना सकती है। इनका डेफिनेटली सिरदर्द हो रहा होगा, आपको
पता नहीं है तो बिल्कुल आप किसी से पूछ सकते हैं कि इनका सिर दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा। डेफ़िनेटली इन बातों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान फ़ील कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आपके और आपके घरवालों से इनकी बात की जाए। ये चाहते हैं कि जिस तरह से आपको ये समझा सकते हैं वैसे ही घरवालों को भी समझाएँ। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये इक्वल गिव एंड टेक को बताता है। ये आपके साथ आपके रिलेशनशिप को, आपके माँ-बाप को या फिर आपके पेरेंट्स को या इनके पेरेंट्स को मनाना चाहते हैं और डेफ़िनेटली इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ये क्या एक्शन लेंगे, डेफ़िनेटली दोनों तरफ से बात करना चाहेंगे, आपसे भी या फिर किसी ऐसे मैच्योर पर्सन को रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करेंगे जो कि आपके घरवालों को और इनके घरवालों को समझा पाए, ठीक है। विदिन 2 डेज़ यही होने वाला है गाइज़। यहाँ पे फैमिली मेंबर्स को खुश रख के आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखना चाहते हैं। ये फुलफ़िल करना चाहते हैं अपनी विशेज़। इनकी इच्छा है, देखिए 9 ऑफ कप्स की आई थी हमारे पास और ये 10 ऑफ कप्स है। इनकी करंट फीलिंग्स में देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आपके एक्शन में आए। तो गाइज़ यहाँ पे मुझे लगता है बहुत से लोगों का, ये जनरल रीडिंग है, पक्का नहीं है कि सबके लिए होगा, लेकिन बहुत से लोगों के लिए अपने घरवालों को मनाते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बहुत छोटा ही ऑफ़र सही अभी आपके साथ कुछ ना कुछ स्टेबल रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं, जिसकी नींव बनाना चाहेंगे। 2 दिन में आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको एक नींव रख देंगे उसकी, ऐसे मैं आके कहूँगी। आगे जाके लॉन्ग टर्म तक जाएगा क्योंकि कमिटमेंट का कार्ड है गाइज़। तो ये मुझे एक्शन लग रहे हैं, बहुत बहुत बेहतर कार्ड आए हैं। इनको रातों को नींद इसीलिए नहीं आती गाइज़ क्योंकि ये आपके लिए सोच सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर ये आप सोच रहे हैं कि इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, बातचीत नहीं कर रहे, तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि 2 डेज़ में कुछ ना कुछ होने वाला है। ये आपको नहीं बताएँगी तो भी अपने घरवालों से या आपके घरवालों से या तो किसी के साथ लेके बात करेंगे या फिर खुद ही लड़ने के लिए रेडी हो जाएँगी। तो मुझे ये लग रहा है इनकी तरफ से। चलिए कुछ मैसेजेस मैं ले लेती हूँ, ठीक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपसे रेजोनेट कर रही है तो सबसे पहले लाइक दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि मैं ऐसी ही रीडिंग्स आपके लिए हमेशा बनाऊँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओके गाइज, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी, ये आने को है। ओके, हमारे पास ये वाले कार्ड्स आ चुके हैं, 1 और 2 और लेंगे, ठीक है। आपके लिए क्या मैसेज है इनके। और लास्ट में मैसेज पढ़ने से पहले एक एडवाइस भी आपके लिए ले लूँगी गाइज, ओके। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। ये कार्ड कौन सा है, ठीक है। एडवाइस देख लेते हैं पहले, आपको क्या करना चाहिए। चलिए इम्यूनोलॉजी डेक निकाल ली है गाइज मैंने और शफलिंग रेडी है। मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। इनके पार्टनर की तरफ से हमने देख लिया, काफ़ी कुछ अच्छा होने जा रहा है, ठीक है। और सन कार्ड जिस रीडिंग में आई है आपके पास क्लियरिटी डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। आपके पास डेफिनेटली क्लियरिटी आने वाली है सिचुएशन की, ठीक है, जो भी सिचुएशन है उसमें। चलिए देखते हैं कि आउटकम क्या होने वाला है, सॉरी आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। बस बताएं मेरे जो व्यूअर हैं उनको क्या करना चाहिए। ओनली 1 कार्ड दीजिए, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर को। चलिए हम ऐसे ले लेते हैं ये वाला, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आप जो पास्ट में जो बातें हुई है गाइज उसको लेके मत बैठिए, आपको बहुत पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव ही रहना है। जो भी करेंगे आपके पार्टनर करने वाले हैं। डेफिनेटली सन का कार्ड आया है हमारे पास, हेरोफेंट का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। सारे आपके रीडिंग में पॉजिटिव कार्ड आए हैं आपके पार्टनर की तरफ से। तो डेफिनेटली आपको श्योरिटी इस बात की होनी चाहिए कि सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना है। एक कार्ड और लूँगी मैं आपके लिए, ठीक है, ये ले लेते हैं। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन। बिल्कुल यही बात मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि आपको पॉजिटिव रह के सब कुछ आपके पार्टनर पे छोड़ना है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ पॉजिटिव रहना है और भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ना है, ठीक है। जो भी करेंगे आपके पार्टनर करेंगे और उनसे उनके भगवान कराएंगे यानी कि डिवाइन टाइम आपका कुछ आने वाला है और डेफिनेटली आपके पार्टनर वही करेंगे जो कि ईश्वर या यूनिवर्स चाहती है आप लोगों के लिए। तो ये था आपके आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एडवाइस ये है कि आपको पॉजिटिव सोचना है और बिल्कुल चुपचाप बैठ के भगवान का ध्यान करना है, ठीक है। आपकी ये लिए रीडिंग थी, ठीक है। अब आपके मैसेज पढ़ लेते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज क्या है आपके लिए। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, यू आर दैट पर्सन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल। तो आप वो पर्सन है जो कि इनको सक्सेसफुल बनाते हैं। जस्ट से यस वंस। तो आपसे कह रहे हैं सिर्फ एक बार हाँ कर दो। तो यानी कि आप इनसे नाराज़ हैं तो बिल्कुल आपको मनाने के लिए आपसे कह रहे हैं कि एक बार हाँ कर दो, मैं सब संभालूँगा। मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है, ये सॉन्ग है गाइज आशिकी मूवी का, ठीक है।
मेरा दिल तेरे लिए, समझ गए होंगे गाइस। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊँ कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। ओके गाइस, तो ये आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए है सॉन्ग, ठीक है। माई लव फॉर यू इज़ अनकंडीशनल, तो इनका प्यार आपके लिए बिल्कुल अनकंडीशनल है, कोई कोई भी शर्त नहीं है इसमें, बिल्कुल अनकंडीशनल है। आप कैसे भी आएँ इनकी तरफ आएँ। यू कैरी द की टू माई हार्ट, तो आप इनकी दिल की चाबी रखते हैं और उसे आप ही खोल सकते हैं गाइज। ओके, प्यार देना चाहता हूँ तुमको, वेरी गुड, प्यार देना चाहते हैं। ओके, रोती हूँ याद करके, तो ये आप दे रहे हैं क्या गाइज? आप अगर मेल फीमेल हैं जैसे उसी तरह लीजिएगा। कौन रो रहा है यहाँ पे? याद, रोती हूँ याद करके, वाह। यू आर ऑलवेज इन माई माइंड 24/7। तो गाइज आप इनके दिलो दिमाग में, माइंड में हमेशा रहते हैं 24/7, यानी कि सातों दिन 24 आते हैं। व्हेन वी आर टुगेदर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आप दोनों एक साथ होंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यू ऑलवेज नो हाउ टू लिफ्ट मी अप, आप हमेशा जानते हैं कि इनको किस तरह से ऊपर उठाया जाए या जगाया जाए, ठीक है। तो गाइज़ ये थी रीडिंग, आपको कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़, बाय बाय।